हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब गुरुकुल चैनल में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जॉइंट्स, संधि। तो आइए आज हम लोग संधि के बारे में समझते हैं। जोड़ या संधि, ठीक है। पहले समझते हैं कि संधि कहते किसे हैं, संधि होता क्या है। तो जहाँ पर हमारे शरीर की हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिलती है, जुड़ती है, उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि हमारे शरीर को चलने फिरने या फिर उठने बैठने में मदद कराती है। संधि जो है हमारे शरीर को चलने फिरने या फिर उठने बैठने में मदद कराती है। अब बात आती है कि इस संधि को हम लोग कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो इस संधि को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इस संधि को कितने भाग में बांटते हैं? तो 3 भाग में। पहला भाग जो है उसे कहते हैं हम लोग इमूवेबल। पहले भाग को क्या कहते हैं? तो इमूवेबल या फिर चल संधि, अचल संधि। क्या कहते हैं? अचल संधि, इमूवेबल या फिर अचल संधि। दूसरे को कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। इसे हम लोग अल्पचल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्पचल संधि। तीसरे को हम लोग कहते हैं फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इसे कहते हैं चल संधि। इसे क्या कहते हैं? चल संधि। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पहले एक एक करके समझते हैं। चलिए आइए। पहला जो है वो है अचल संधि। अचल संधि से आप लोग को कुछ तो पता लग रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा होगा। अचल कहने का मतलब चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। तो इसे जब ये चलेगा नहीं यानी कि थोड़ा बहुत भी गति नहीं करेगा। अचल कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी गति नहीं करेगा, उससे हम लोग अचल संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझते हैं? तो एग्जाम्पल में हम रखते हैं खोपड़ी। एग्जाम्पल में किसे रखते हैं? खोपड़ी, यानी कि सिर को। सिर आप लोग समझते हैं, ये जबड़ा के ऊपर का जो हड्डी होता है इसे हम लोग, ये खोपड़ी, इसे हम सिर कहते हैं। जबड़ा के ऊपर वाला भाग, ये हम बोल रहे हैं इसको नहीं, ये तो हिल डुल रहा है, देखिए बोल रहे हैं तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जबड़ा के ऊपर वाले हड्डी को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी या सिर कहते हैं। ये जो होता है ये अचल संधि होता है, यानी कि थोड़ी बहुत भी ये गति नहीं करता है। इसके बाद एक और इसमें हम गिन सकते हैं दांत। ये भी एक प्रकार का हड्डी है, ये भी गति प्रदान नहीं करता है। इसे भी हम अचल संधि के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अल्पचल संधि। अल्पचल संधि किसे कहते हैं? तो जो थोड़ी बहुत गति प्रदान करेगा ना, यानी कि तनी तनी मतलब समझते हैं थोड़ी बहुत। तो जो थोड़ी बहुत गति प्रदान करता है उसे हम लोग अचल संधि कहते हैं। जैसे बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसे कि रीढ़ की हड्डी, ये आप लोग याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी को हम लोग थोड़ी बहुत गति प्रदान करने वाली हड्डी कहते हैं। जैसे देखिए ये थोड़ा बहुत घूम फिर रहे हैं, हम इसे क्या कहेंगे? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसे हम थोड़ी बहुत अल्पचल संधि में रखते हैं। इसके बाद एक और होता है रिब्स, यानी कि पसली। पसली को भी किस में रखते हैं? तो थोड़ी बहुत गति प्रदान करने वाला हड्डी में रखते हैं। जैसे इसको देखिए हिलाइए, ऐसे थोड़ा बहुत गति प्रदान करेगा। इसे हम लोग किस में रखते हैं? तो अल्पचल में रखते हैं। थोड़ी बहुत गति ये भी, रिब्स भी यानी कि पसली भी प्रदान करता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आएगा चल संधि। तो चल संधि हम लोग किसे कहते हैं? चल संधि उसे कहते हैं जो आराम से चारों दिशाओं में चारों तरफ गति करे, उसे हम चल संधि कहते हैं। जो यानी आराम से चल सके उसे हम लोग चल संधि कहते हैं। तो चल संधि जब समझना है हम लोग को, तो इसे हम लोग अलग से टाइप, इसे कुछ प्रकार होते हैं, उसको एक एक करके समझना पड़ेगा। जैसे कि कुछ भाग इसके होते हैं, उसको हम लोग लाइन से लिखते हैं। आइए आप लोग ध्यान दीजिए। पहला जो होता है वो होता है बॉल सॉकेट। पहला कौन सा होता है? बॉल सॉकेट जॉइंट। दूसरा जो होता है वो होता है हिंग जॉइंट। दूसरा कौन सा होता है? हिंग जॉइंट। तीसरा होता है पाइवोट जॉइंट। तीसरा कौन सा? पाइवोट जॉइंट। उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। इसके बाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ये देखिए हम इसको चल संधि को 5 भागों में बांट रहे हैं। इस टाइप का जो संधि, ये जो लास्ट में जो हम लिखे हैं ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट,
इसको कहीं कहीं बुक में दो भाग में इसको तोड़ करके अलग अलग बताता है, तो उसे हम लोग लास्ट में समझेंगे कि इसे क्या कहते हैं। चलिए आइए इसके पहले वाले संधि को हम लोग समझते हैं। हिंदी में समझना है तो इसे हम लोग कहते हैं कंदुक खलिक। इसे क्या कहते हैं? कंदुक खलिक कहते हैं। इसके बाद जो हिंग ज्वाइंट है इसे हम लोग कब्जा संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कब्जा संधि। और इसे कंदुक खलिक संधि कहते हैं। इसे कहते हैं खूंटी संधि। खूंटी संधि। और इसे कहते हैं काठी संधि। और इसे कहते हैं फिसलने वाली संधि। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, पहले इन चारों को समझते हैं। आइए, पहला जो है वो है बॉल सॉकेट ज्वाइंट। पहला कौन सा है? बॉल सॉकेट ज्वाइंट, जिसे हम लोग कहते हैं कंदुक खलिक। बॉल सॉकेट ज्वाइंट। बॉल सॉकेट ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो वैसा ज्वाइंट जिसका एक भाग, वैसा संधि जिसका एक भाग खाली, जिसे हम गुहा कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। एक भाग खाली गुहा हो और दूसरा भाग का अंतिम छोर गेंद की तरह हो, गेंद की तरह हो, उसे बॉल सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका एक भाग क्या होता है? तो अवतल दर्पण की तरह खाली होता है। जैसे अवतल दर्पण इसे देखे हैं ना, इसकी तरह ऐसे होता है। तो ये हो गया एक भाग। और दूसरा भाग जो होता है वो होता है गेंद की तरफ गोल। जैसे मान के चलिए ये एक हड्डी हो गया, इसका लास्ट छोर जो होगा वो गोल होगा। अब ये इस वाला अवतल दर्पण की तरफ जो एक हड्डी होता है उसमें जाकर के अटैच हो जाएगा, एक दूसरे के साथ बैठ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉल सॉकेट ज्वाइंट। इसमें आता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पेल्विक प्लस फीमर। पेल्विक प्लस फीमर। अब जिनको भाई ये फीमर और पेल्विक नहीं समझ में आ रहा है, वो पीछे का जो कंकाल तंत्र का वीडियो है वो उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि पेल्विक किस हड्डी को कहते हैं और फीमर किस हड्डी को कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल होता है वो होता है स्केपुला प्लस में ह्यूमरस। अब इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, पेल्विक किसे कहते हैं। तो पैर का जो फीमर का जो जांग का हड्डी होता है उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग स्केपुला कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिका करके बैठ जाने, जिस पर हम लोग टेक करके बैठ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पेल्विक कहते हैं, यानी पेल्विक कहते हैं। और उसके नीचे जो अटैच होता है फीमर जांग का हड्डी जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, उसे हम लोग फीमर कहते हैं। स्केपुला ये पीछे वाले हड्डी को कहते हैं और ह्यूमरस इस वाले हड्डी को कहते हैं, जो यहाँ घुटना केहूनी से लेकर के यहाँ तक होता है, इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। पीछे वाले वीडियो में हम इसके बारे में समझा भी चुके हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। वैसा संधि जिसका एक भाग खाली हो, यानी कि गुहा की तरह ऐसे गोल हो, और दूसरा वाला जो लास्ट भाग होता है वो गोल होता है, एक दूसरे के साथ जो अटैच हो जाते हैं उसे हम कहते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट। पेल्विक प्लस फीमर और स्केपुला प्लस ह्यूमरस इसमें होता है। जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो है वो है हिंग ज्वाइंट। दूसरा कौन सा है? हिंग ज्वाइंट। दूसरा ज्वाइंट को क्या कहते हैं? हिंग ज्वाइंट कहते हैं। आइए अब समझते हैं हिंग ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो वैसा ज्वाइंट जो सिर्फ एक तरफ गति करे, वैसा संधि जो सिर्फ एक तरफ गति करता है उसे हम लोग हिंग ज्वाइंट कहते हैं। वैसा ज्वाइंट जो सिर्फ एक तरफ गति करता है उसे क्या कहते हैं? हिंग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे केहुनी और घुटना। जैसे केहुनी एवं घुटना,
ये आप लोग याद रखिएगा। केहूनी एवं घुटना को कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? तो हिंग ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद आता है पाइवोट ज्वाइंट। तीसरा कौन सा? पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो वैसा ज्वाइंट जो गर्दन और ये ऊपर वाला सिर यानी खोपड़ी के बीच में होता है, उसे हम लोग पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। गर्दन और सिर के बीच वाले ज्वाइंट को, बीच वाले संधि को पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर खूंटी की तरह रखा हुआ होता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। पाइवोट ज्वाइंट जो होता है वो गर्दन और ये खोपड़ी जो है, सिर है, इसके बीच में होता है। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैच करके रखा हुआ होता है। यहाँ बीच वाला भाग, इसे हम कहते हैं कौन सा ज्वाइंट? तो पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं लिख सकते, इसका नाम नहीं देता है गूगल वगैरह में, तो हमने इसको सर्च करके देखा, नहीं दिया था, इसलिए छोड़ दिया है मैंने। पाइवोट ज्वाइंट याद रखिएगा आप लोग। गर्दन और सिर के बीच वाले ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो ये पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो ज्वाइंट होता है उसे कहते हैं हम लोग सैडल ज्वाइंट। उसे क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो वैसा संधि जो एक निश्चित दिशा में गति करता है, जो एक निश्चित दिशा में गति करता है। वैसा संधि जो एक निश्चित दिशा में गति करता है उसे क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या कह सकते हैं? तो जैसे अंगूठा, जैसे कि अंगूठा, ये आप लोग याद रखिएगा। अंगूठा को कौन सा ज्वाइंट कहते हैं? तो सैडल ज्वाइंट कहते हैं। अंगूठा ये एक फिक्स दिशा में गति करता है, इसलिए हम लोग इसे सैडल ज्वाइंट के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला ज्वाइंट है वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो वैसा ज्वाइंट, वैसा संधि जो एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, उसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। अब इसी ग्लाइडिंग ज्वाइंट को हमने अभी आप लोग को बताया कि दो भाग में बुक में दे देता है कभी कभी, तो एक को हम लोग इसी ग्लाइडिंग ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, अलग से नहीं, ठीक है। एक को क्या कहते हैं? प्लेन ज्वाइंट। एक को क्या कहते हैं? प्लेन ज्वाइंट। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कंडिलोड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? तो कंडिलोड ज्वाइंट, ठीक है। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। पहला कौन सा? प्लेन ज्वाइंट, और दूसरा कंडिलोड ज्वाइंट। इन दोनों को भी समझते हैं। इसके अंदर किसको रखते हैं? तो ये आप लोग याद रखिएगा। जब हम बात करेंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट की, तो इसके जैसे में, यानी कि इसके एग्जाम्पल में क्या ऊपर लिख दे रहे हैं हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट के ऊपर, इसके जैसे में क्या रखते हैं? तो कार्पल और टार्सल। कार्पल एवं टार्सल। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये कार्पल और टार्सल क्या होता है? तो हम इसको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। कार्पल किसे कहते हैं? तो ये जो हाथ के जिस पे फिसलता है, जो कंचा की तरह होता है, जिसकी संख्या 8 होती है, इसे हम कार्पल कहते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में समझा चुके हैं। और पैर में टार्सल होता है, उसकी भी संख्या 7 होती है। उस हड्डी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
तो वाला जॉइंट को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर फिसलता है। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है वैसा संधि जो एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, जैसे कि कार्पल और टार्सल, इन दोनों को हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट में रखते हैं। अब इसी की बात करेंगे तो दो भागों में बांट देता है, एक को कहता है प्लेन जॉइंट और दूसरे को कहता है कंडिलोड जॉइंट। ठीक है, तो प्लेन जॉइंट में हम किसको रखते हैं? प्लेन जॉइंट में हम लोग टार्सल को रखते हैं। यहाँ देखिए हम डिनोट कर रहे हैं इसको, प्लेन जॉइंट में किसको रखते हैं? तो टार्सल को रखा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्लेन जॉइंट में किसको रखा जाता है? तो टार्सल को रखा जाता है। अब यही बात करेंगे भाई कि कंडिलोड जॉइंट में किसको रखेंगे? तो इसमें हम लोग कार्पल को रखते हैं, क से कंडिलोड और क से कार्पल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कंडिलोड में किसको रखेंगे? तो कार्पल को, और प्लेन जॉइंट में किसको रखेंगे? तो टार्सल को रखते हैं। ये भी दोनों इसी का पार्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट का, जो अलग से दो भागों में बांट देता है, कभी कभी कहीं कहीं पर पूछ देता है इसके बारे में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो हम लोगों ने हड्डियों के बारे में समझा। एक चीज आप लोग हड्डी से और याद रखिएगा कि जहां पर खाली स्थान, जहां पर हड्डियां दोनों हड्डी एक दूसरे, दो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ती है, जैसे मान के चलिए कि एक ये हड्डी हो गई और एक इधर से ये हड्डी एक दूसरे के साथ जाकर के यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, अब जहां पर एक दूसरे के साथ दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, इस यहाँ पर कुछ खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को हम लोग गुहा के नाम से जानते हैं। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा। और इसे कौन सा गुहा कहते हैं? तो साइनोवियल गुहा कहते हैं। कौन सा गुहा? साइनोवियल गुहा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसे कौन सा गुहा कहते हैं? तो साइनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है दो हड्डियों के बीच में, उसे हम साइनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है भाई, ये जो गुहा है जहां पर खाली स्थान बन रहा है, यहाँ पर एक साइनोवियल नाम का द्रव पाया जाता है। कौन सा द्रव? साइनोवियल नाम का द्रव, जो हड्डियों को फिसलने में मदद करता है। यही जो, इसी को हम लोग गुहा का नाम हटा करके अगर हम इसे लिखते हैं साइनोवियल द्रव, क्या लिखते हैं? साइनोवियल द्रव। उधर लिखते हैं हम इसको, यहां पर समझिए आप लोग, साइनोवियल द्रव। तो ये जो साइनोवियल द्रव है, ये हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। अब इसको ध्यान से जरा समझिएगा आप लोग। साइनोवियल द्रव की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने क्या कहा कि जहां पर ये पाया जाता है वहां पर हड्डियों को मुड़ने में ये मदद करता है। एक प्रकार का लिक्विड होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जैसे ऑयल तेल होता है उसी तरह से। जैसे ये हड्डी मुड़ रहा है तो ये हर एक हड्डियों के ज्वाइंट के जगह पर यहाँ पर एक साइनोवियल एक लिक्विड होता है जो इसमें पाया जाता है। अगर वो लिक्विड कम हो जाएगा तो ये मुड़ने में दिक्कत करने लगता है, जिसे हम लोग गठिया बीमारी के नाम से जानते हैं। कौन सा बीमारी? गठिया बीमारी। तो जिसमें ये साइनोवियल नाम का जो द्रव है इसकी कमी हो जाएगी तो उसे हम लोग गठिया बीमारी कहते हैं। जब इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा बीमारी? गठिया बीमारी कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में करता है। जब साइनोवियल नाम का द्रव जो है ये कमी हो जाएगा जॉइंट पर, जोड़ों के पास, तो इससे कौन सा बीमारी होता है? तो गठिया बीमारी होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये आज हम लोग क्या कौन सा टॉपिक समझे? तो जॉइंट्स यानी कि जोड़, हमारे हड्डियां जहां पर एक साथ आपस में जुड़ती है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, अचल संधि, अल्पचल संधि और अचल संधि। अचल किसे कहते हैं? तो जो थोड़ा भी गति प्रदान नहीं करता उसे हम अचल कहते हैं, जैसे कि खोपड़ी और दांत। अल्पचल किसे कहते हैं? जो थोड़ा बहुत गति प्रदान करता है उसे अल्पचल कहते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी और पसली की हड्डी। उसके बाद चल संधि किसे कहते हैं? तो जो आसानी से चारों तरफ गति प्रदान करता है उसे हम चल संधि कहते हैं। इसे हम पांच भागों में बांटते हैं, पहला बॉल सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हिंग ज्वाइंट, तीसरा पाइवोट, चौथा सैडल और पांचवा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। बॉल सॉकेट ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो वैसा संधि जिसका एक भाग खाली स्थान यानी गुहा हो और दूसरा का अंतिम छोर गेंद की तरह गोल हो, उसे हम लोग बॉल सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। जैसे पेल्विक प्लस फीमर, ये दोनों एक साथ जहां पर जुड़ते हैं उस वाला ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट।
जहां पर पेल्विक और फीमर एक साथ जुड़ते हैं उस जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और जहां पर स्केपुला और फीमर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उस वाले जॉइंट को क्या कहते हैं, तो बॉल सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो वो होता है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट किसे कहते हैं, तो वैसा संधि जो सिर्फ एक तरफ गति प्रदान करता है उसे हिंग जॉइंट कहते हैं। जैसे देखिए ये केहुनी, केहुनी हम एक ही तरफ, पीछे की सब तरफ ये नहीं मुड़ सकता है अब, तो इसे हम लोग कौन सा संधि कहेंगे, तो इसे कहते हैं हिंग जॉइंट। जो सिर्फ एक तरफ गति करेगा उसे कौन सा संधि, तो हिंग जॉइंट कहते हैं। पाइवोट जॉइंट किसे कहेंगे, तो गर्दन और सिर के बीच वाले संधि को हम लोग पाइवोट जॉइंट कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर खूंटी की तरह रखा हुआ होता है। देखिए यहाँ बीच वाला भाग, यहाँ पर बीच में जहां से ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाला भाग यानी गर्दन का 7वां हड्डी होता है, इसके ऊपर वाला लास्ट वाला भाग, उसके ऊपर ये सिर का हड्डी रखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा ज्वाइंट, तो पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। इसके बाद सैडल ज्वाइंट किसे कहते हैं, तो वैसा संधि जो एक निश्चित दिशा में गति करे, जैसे कि अंगूठा, देखिए ये एक फिक्स दिशा में गति करता है, या तो आप इसे आगे करवा सकते हैं, मतलब चारों तरफ ऐसे नहीं घूमेगा, देखिए एक फिक्स दिशा में गति करने लग रहा है, चारों तरफ आप कोशिश भी कीजिएगा घुमाने के लिए तो नहीं घूम सकता है। तो जो एक निश्चित दिशा में गति करेगा उसे क्या कहेंगे, सैडल ज्वाइंट कहते हैं, जैसे कि अंगूठा। अब आती है लास्ट जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उसे कौन सा भाग में रखते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वैसा संधि जो एक दूसरे के ऊपर फिसलता है उसे हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि कार्पल और टार्सल, कार्पल ये वाला भाग है, टार्सल पैर में होता है, देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसल रहा है, इसे क्या कहते हैं, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। आगे इसी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं प्लेन ज्वाइंट, दूसरे को कहते हैं कंडिलोड ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट में हम लोग किसको रखते हैं, तो टार्सल को रखते हैं, जो पैर में होता है संधि उसे हम लोग प्लेन ज्वाइंट कहते हैं। और कंडिलोड ज्वाइंट में किसको रखते हैं, तो हाथ वाला जो कार्पल वाला ज्वाइंट है इसे हम लोग कंडिलोड ज्वाइंट कहते हैं। ये आप लोग को आज हमने समझाया ज्वाइंट्स यानी कि संधि के बारे में, जो कि हमारे शरीर को, जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसको उठने बैठने चलने फिरने में बहुत अधिक मदद करता है। एक चीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप लोग इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि उस कमेंट से हमको ये लगेगा कि किसको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड का कमेंट करें, अगर कोई चीज़ में कमी आ रही है तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिख करके भेजें, ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इससे क्या होगा कि सब्सक्राइबर और ये बढ़ेंगे लोग, देखने वाले व्यूवर, तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा वीडियो का कंटेंट आप लोग को बना करके देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।